प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे। और हम देखते हैं कि यशायाह नबी ने अपनी पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के विषय में उसके जन्म से 720 वर्ष पहले लिखा। उसमें उसने लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह तुच्छ जाना जाएगा, लोग उसे त्याग देंगे, उसके इस संसार में दुख और सतावों से होकर गुजरना पड़ेगा, लोग उसे पहचानने से इनकार कर देंगे, उसके अपने उससे मुख फेर लेंगे। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उसके लिए सराय में जगह ना थी। जिसने सारी सृष्टि को बनाया, जो सृष्टि करता है, जो सबका प्रभु है, जो सबका परमेश्वर है, जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक और सर्व सामर्थी है, जिसके वचन से सृष्टि की सृजना हो गई, सृष्टि बन गई, उसके लिए सराय में जगह नहीं थी। यह पढ़कर ऐसा लगता है मानो किसी पिता के लिए अपने घर में जगह ना हो। ऐसा लगता है कि मानो किसी बाग में फूलों के लिए स्थान ना हो। ऐसा लगता है कि वाणी तो हो परंतु शब्दों के लिए स्थान ना हो। फूल तो हो परंतु सुगंध के लिए उसमें जगह ना हो। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया तो वे मारा मारा फिरा। उसने हर प्रकार के सताव को सहा, अपनों का तिरस्कार और उसकी निंदा बर्दाश्त की। मती 8 बाब और उसकी 28 से 34 में वर्ण है कि कुछ मनुष्य थे जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी दुष्ट आत्माओं को निकाला, सुअरों पर भेज दिया और सुअर मर गए। सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकले और उसे देखकर की विनती की कि हमारे सिवानों से निकल जा। प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को बचाया था। उसकी आत्मा उसके लिए प्रमुख थी, परंतु लोगों के लिए सुअर प्रमुख हो गया। वो प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे कि तू हमारे स्थान से चला जा। यदि हम देखा लूका रचित सुसमाचार 4 बाब और उसकी 16 से 30वीं आयत में नासरत नगर का वर्णन है। नासरत वह स्थान था जहां प्रभु यीशु मसीह पला और बड़ा था। वहां उसका बचपन गुजरा था। उस नासरत में कलीसिया की आराधना में प्रभु यीशु मसीह प्रचार करने के लिए गया। जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया तो लूका 4 बाब उसकी 28 और 29 आयत में हम पाते हैं, लिखा है कि ये बातें सुनते जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले गए कि उसे वहां से नीचे गिरा दें। उनके इस कार्य से निराश होकर प्रभु यीशु मसीह वहां से चला गया और कहा कि भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। लूका के 23वें अध्याय में हम पाते हैं कि पिलातुस की अदालत लगी है, एक बड़ी भीड़ है, एक तरफ डाकू है, एक तरफ संसार को बचाने वाला है, एक और यीशु है, एक और बरअब्बा है, एक और मारने वाला है, एक और बचाने वाला है, एक और विनाशक है, दूसरी ओर उद्धार करता है, एक और शैतान का पर्याय है, दूसरी ओर परमेश्वर का पुत्र है। बीच के क्रूस है और भीड़ चिल्लाती है कि हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो और इस यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। यदि हम देखें मती 8 बाब और उसकी 20वीं आयत में और लूका 9 बाब और उसके 58वें आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। यह बात वास्तव में सत्य साबित हुई। जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो उसके शरीर को दफनाने के लिए कोई स्थान नहीं था। किसी दूसरे व्यक्ति की कब्र में उसकी देह को रखा गया। बैतलहम के गौशाला से लेकर कब्र तक की यात्रा में प्रभु यीशु मसीह के लिए जगह नहीं थी। आज 2000 वर्षों के बाद परिस्थितियां बदल गई हैं। सराय के बदले अब होटल है, गधे की सवारी के बदले आज वाहन है, नाम लिखवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र है और राजा के बदले आज प्रधानमंत्री है। पगडंडियों की यात्रा के बदले आज राष्ट्रीय राजमार्ग हैं।
संदर्भ तो बदल गए हैं, पात्र तो बदल गए हैं, परंतु बात वही है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारे जीवनों में कोई स्थान नहीं है। उसके लिए हमारी दिनचर्याओं में कोई स्थान नहीं है। उसके लिए हमारे कार्य क्षेत्रों में कोई चर्चा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कार्यक्रम तो होते हैं, परंतु वास्तव में हमारे दिलों में उसके लिए जगह नहीं है। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात लिखी है, जो सुनने में तो बड़ी कड़वी लगेगी, परंतु बिल्कुल सत्य उसने लिखा है कि आज हमें अपने कुत्ते के मरने से दुख होता है, परंतु किसी परिचित की आत्मा के विनाश से कोई भी दुख नहीं होता है। यदि हम अखबार ना पढ़ें तो ऐसा लगता है कि कोई कमी रह गई है, परंतु अगर बाइबल ना पढ़े तो इसका हमको कोई रंज नहीं होता। टेलीविज़न का कोई प्रोग्राम नहीं देख पाते तो उसे हमको काफ़ी गम होता है कि आज मेरा ये टीवी सीरियल मिस हो गया, आज मेरी वो कुछ प्रोग्राम आना था वो मिस हो गया, हमारे को बहुत गम होता है। परंतु अगर चर्च आराधनालय में ना जा सके, चर्च की आराधना में ना जा सके, तो उसका कोई अंतर नहीं पड़ता, हमारे जीवनों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे कूलर में पानी की कमी हो जाती है तो बड़ी तकलीफ होती है, बहुत गर्मी लगती है, परंतु पास में लोग प्यासे मर जाते हैं तो हमें कोई दुख नहीं होता। बैंक की लंबी लाइनों में देर तक खड़े रहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु चर्च की आराधना में लंबा संदेश सुनने से हमको तकलीफ हो जाती है। तनख्वाह बढ़ जाती है तो हमें खुशी होती है, परंतु दशमांश देने की बात होती है पर हमारे को उसके ऊपर फिर तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। दिन भर के 24 घंटों में हमारे पास 5 मिनट का भी समय नहीं है कि हम अपने परमेश्वर के पास घुटने टेक कर खामोशी से एकांत में उसके साथ समय बिता लें। हमारे पास समय नहीं है कि अपनी रक्षा के लिए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए 5 मिनट प्रार्थना में बिताएं। अगर वास्तव में देखें तो प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारे पास आज भी कोई जगह नहीं है। जैसे कि उस गौशाले से लेकर और उस कब्र तक प्रभु यीशु मसीह को जगह नहीं मिली, आज मेरे और आपके जीवन में भी उसी प्रकार प्रभु के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे जीवनों के बोर्ड पर लिखा है नो रूम, नो वैकेंट, हाउसफुल। सराय की इस घटना पर जब मैं विचार करता हूं तो 3 बातें मेरे सामने आती हैं, जिनके बारे में मैं चाहता हूं कि आप भी इन 3 बातों पर जरूर मनन करें, जरूर विचार करें। पहली बात यह है कि संसार में सफल होने का अर्थ यह नहीं है कि हमारा उद्धार हो गया है। संसार में सफल होने का अर्थ हमारा उद्धार हो जाना नहीं होता है। सराय का मालिक हो सकता है कि बहुत अच्छा व्यक्ति रहा हो, सांसारिक रूप से संपन्न व्यक्ति रहा हो, सराय भरी हुई थी, उसके पास स्थान नहीं था, उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा था, परंतु उसके पास उसकी सराय में, उसके घर में प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई जगह नहीं थी। आज बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवनों को देख के लगता है कि मानो वो बहुत सफल है, उनके पास बहुत पैसा है, उन्होंने बहुत पैसा कमाया है, बड़े बड़े काम किए हैं, उनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है, परंतु वास्तव में ये ऐसे लोग हैं जिनके जीवनों में प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई जगह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। वो कहता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उसे कुछ भी लाभ नहीं। वचन कहता है कि हम इस जगत में ना तो कुछ लाए हैं और ना ही कुछ ले जाएंगे। अय्यूब कहता है कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा ही लौट जाऊंगा। संसार की सफलता से कुछ नहीं होगा, आर्थिक संपन्नता से कुछ नहीं होगा, भोग विलास के साधनों को जुटा लेने से कुछ नहीं होगा। यदि हमारे जीवनों में प्रभु यीशु मसीह के लिए जगह नहीं है तो चाहे कितने भी सफल हो जाएं, हमारा उद्धार नहीं हो सकता। ये जीवन की एक पहली सच्चाई है। दूसरी चीज जो आज हम देखते हैं वो है कि बीच का रास्ता था, समझौतों का
रास्ता स्वर्ग नहीं ले जा सकता। बीच का रास्ता हमारे को, या समझौतों का रास्ता जो है वो स्वर्ग नहीं ले जा सकता। आज हमारे पास बीच का रास्ता होता है, शॉर्टकट रास्ता होता है, लेकिन वो हमारे को स्वर्ग नहीं ले जा सकता। अक्सर ऐसा समझा जाता है कि जब हम आत्मिकता और संसारिकता से समझौता करके बीच का कोई रास्ता निकाल लेते हैं। सराय के मालिक ने यूसुफ और मरियम को वापस लौटने नहीं दिया। उसने कहा कि सराय में तो जगह नहीं है, परंतु बीच का रास्ता है, और वह यह है कि गौशाले में ठहर जाओ। हमारे जीवनों में अक्सर ऐसा ही होता है कि हम बीच का रास्ता निकालते हैं। हम संसारिकता और धार्मिकता के बीच का कोई मार्ग ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम दो नाव की सवारी करते हैं। हम सोचते हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकल आए जिससे कि हम संसार में सफल हो जाएं और परमेश्वर को भी प्रसन्न कर सके, परमेश्वर को भी खुश रख सके। परंतु यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य 3 बाब और उसकी 15 से 17वीं आयत में लोकोदिया की कलीसिया के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और या गर्म होता, तो ये इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं है, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। यूरोप की एक कथा है कि एक बार पशुओं और पक्षियों के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में चमगादड़ भी शामिल था। जब पशु जीतने लगते तो चमगादड़ पैरों के बल चलने लगता, और जब पक्षी जीतने लगते तो चमगादड़ परों से उड़ने लगता और पक्षियों के दल में शामिल हो जाता। हमारे साथ कितनी ही बार ऐसा होता है कि हम संसारिकता और धार्मिकता के बीच का रास्ता चुनते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम मेरे साथ नहीं तो मेरे विरोध में हूं। यदि तुम मेरे साथ नहीं बटोरते तो बिखेरते हो। तुम शैतान की मेज और परमेश्वर की मेज दोनों में से सहभागी नहीं हो सकते। इसलिए हम संसार के मालिक के, सराय के मालिक के समान बीच का रास्ता न अपनाएं। ये बीच का रास्ता हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकता। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चले जिससे कि अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। और जो तीसरी चीज है और वो ये है कि जीवन में अति व्यस्तता यानी कि जिसे बोलते हैं कि ज्यादा बिजी रहना हमारी आत्मा के लिए घातक होता है। जीवन की अत्यधिक व्यस्तता हमारे लिए, हमारे जीवनों के लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारे परिवारों के लिए घातक हो सकती है। अक्सर हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जो बातें वास्तव में प्राथमिक हैं या प्रमुख हैं, जो बातें परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण हैं, वो हमारे जीवन में महत्वहीन हो जाती हैं। इसके विपरीत जो कुछ परमेश्वर के लिए महत्वहीन है वह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरे एक मित्र जो राजनीति में है मुझसे कहने लगे कि मैं राजनीति में इतना लिप्त हो गया कि बड़े बड़े पदों पर मैं रहा, बहुत व्यस्त रहा कि मेरा बेटा कब 6 महीने का था और कब वह 6 फुट का हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरे एक परिचित हैं जो पैसा कमाने के लिए विदेश चले गए और 20 वर्षों तक विदेश में रहे। वहाँ उन्होंने बहुत पैसा कमाया, परंतु जब लौट कर आए तो उन्हें पता चला कि उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, उनकी बहन की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और उनका भाई ड्रग एडिक्ट बन चुका है। जीवन में इतना सब कमाने के बाद भी वो आज खाली हाथ है। आज पैसा कमाने की धुन में, बड़े बड़े पदों को पाने की धुन में, अपने कार्यों की व्यवस्था में, जिसे बोल सकते हैं कि जिम्मेदारियों को पूरा करने में हमारा जीवन किसी मशीन के समान हो जाता है। इस कारण हमारा जो संबंध है वो नेगेटिव हो जाता है, वो गौण हो जाता है।
हालमैन हंट की एक बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग है जो उसने यूरोप में बनाई थी। आप लोगों ने भी उस पेंटिंग को देखा है, जरूर देखा है। इस चित्र में प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। एक बार एक प्रदर्शनी में ये पेंटिंग लगी हुई थी। एक बेटा अपने पिता के साथ ये प्रदर्शनी देखने गया। बच्चे अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं जिनका जवाब हम माता पिता नहीं दे पाते। इस पेंटिंग को देखते हुए बेटे ने अपने पिता से पूछा कि डैडी, प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खटखटा रहा है तो लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? पिता के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, मुझे भी नहीं मालूम बेटा कि लोग दरवाजा क्यों नहीं खोलते। उसके बाद पिता थोड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूं कि ऐसा क्यों है। शायद भीतर इतना शोर है कि जब प्रभु यीशु मसीह खटखटाता है तो उसकी खटखटाहट की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंचती। कितनी बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल के दरवाजे को खटखटाता है, परंतु संसारिकता की दौड़ में, जीवन की आपाधापी में, धन और पद की प्राप्ति के लोभ में हम इतने व्यस्त हैं कि प्रभु यीशु मसीह की खटखटाहट की आवाज हमको सुनाई नहीं देती है। हमें अपने जीवनों में प्रभु यीशु मसीह को प्रमुख स्थान देना है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जब न्याय का दिन आएगा तो कुछ लोग दाहिनी तरफ होंगे और कुछ लोग बाईं तरफ। जो लोग बाईं तरफ होंगे, प्रभु यीशु मसीह उनसे कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। जो दाईं तरफ होंगे, प्रभु यीशु मसीह उनसे कहेगा, ए अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, आ अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। बाइबल में कुछ अभागे लोगों का वर्ण मिलता है। उनमें से एक है यहूदा इस्करियोती, जो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहा, जो प्रभु यीशु मसीह की रोटी में से खाता था, जो प्रभु यीशु मसीह का परम मित्र था, जिसने प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देखा था, जिसने देखा था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने आवाज दी और मुर्दा लाजर कब्र में से निकल आया। उसी यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। उसके लिए 30 चांदी के टुकड़े प्रमुख हो गए और प्रभु यीशु मसीह व्यर्थ हो गया। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो गडरिये भी आए और ज्योतिषी भी आए, परंतु ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सराय का मालिक आया। सराय के गौशाले में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, परंतु सराय का मालिक यीशु मसीह के पास नहीं आया। हम भी शायद ऐसे अभागे लोग हैं जो कि क्रूस की छाया में बैठे तो हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की निकटता में चलते तो हैं, जो उसके वचन को सुनते तो हैं, परंतु वास्तव में हमारे दिलों में, हमारे जीवनों में, हमारे कार्यों में प्रभु यीशु मसीह के लिए स्थान नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रभु यीशु मसीह को स्थान दें, जिससे कि हम भी अनंत काल के लिए उसके राज्य में प्रवेश कर सके। अक्सर हमारा ध्यान देखे हुए सच की ओर जाता है। संसार का सच जो दिखाई देता है उसे हम देखते हैं, परंतु आत्मा का सच जो अनदेखा है उसे नहीं देखते। पौलुस कहता है कि हम तो उन बातों को देखते रहते हैं जो दिखाई नहीं देती, क्योंकि हम जानते हैं कि देखा हुआ सच समाप्त हो जाएगा, परंतु अनदेखा सच बना रहेगा। एक सच है शरीर का जो दिखाई देता है, एक सच है आत्मा का जो दिखाई नहीं देता है। एक सच है फूल का जो दिखाई देता है, एक सच है सुगंध का जो दिखाई नहीं देता। एक सच है पानी की बूंद का जो दिखाई देती है, एक सच है हवा के बहने का जो दिखाई नहीं देता। एक सच है
आंखों के आंसुओं का जो दिखाई देता है, एक सच है हृदय की पीड़ा का जो दिखाई नहीं देता है, एक सच है शरीर का जो दिखाई देता है, एक सच है भावनाओं का जो दिखाई नहीं देता, एक सच है इमारत का जो दिखाई देती है, एक सच है बुनियाद का जो दिखाई नहीं देती, एक सच है मुस्कुराहट का जो दिखाई देती है, और एक सच है प्यार का जो दिखाई नहीं देता। अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ देखे हुए सच की ओर अटक जाता है और परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारे दिलों में कोई स्थान नहीं होता। परंतु परमेश्वर हमको मौका देता है कि हम अपने हृदय में उसको पहला स्थान दें। जब क्रिसमस आता है तो मानो प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से हमारे परिवार के दरवाजों को, हमारे दिल के दरवाजों को खटखटाता है, परंतु भीतर इतना शोर है कि हमको उसके खटखटाने का शब्द सुनाई नहीं देता। इस बार जब क्रिसमस आए तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के खटखटाने का शब्द हम सुने, इस उत्सव को बड़े आनंद से मनाएं, परंतु साथ ही प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदयों में स्थान दें। उस सराय के मालिक के समान ऐसा ना हो कि हम उसकी निकटता में तो हो, केक तो काट रहे हैं, घर को डेकोरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से कर दिया है, बहुत धूमधाम से हमने लाइटिंग बहुत अच्छी सी कर दी, नए नए कपड़े पहन लिए, महंगा परफ्यूम हमने अपने ऊपर डाल लिया, क्रिसमस बना रहे हैं, हम उसकी निकटता में तो हो पर उसमें ना रहें, उसके पास तो हो परंतु उसके साथ ना हो। कहीं हम उसके दर्शनों से वंचित न रह जाए। हाँ मेरे अजीजों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने दिल के द्वार पर जो प्रभु यीशु मसीह खटखटा रहा है उसकी आवाज को सुने। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। आसमान जमीन के खालिक मालिक हमारे जिंदा और अब्द खुदा, निहायत शुक्रगुजार हैं आज के सुंदर वचन के लिए खुदा प्रभु जी, जिसमें खुदा परमेश्वर हमने उस अनदेखे सच के बारे में सुना पढ़ा परमेश्वर, जो कि दुनिया को दिखाई नहीं देता परमेश्वर। दुनिया देखे हुए सच पे यकीन करती है, लेकिन खुदावन उस अनदेखे सच पे विश्वास नहीं करती परमेश्वर। उस आत्मिक संसार के ऊपर विश्वास नहीं करती है जो कि एक अनदेखा संसार है परमेश्वर। तो हमारे इस लायक बना के खुदा परमेश्वर हमारे भीतर से खुदा परमेश्वर जब तू खटखटाए, हमारे दिलों पे जब तू खुदा दस्तक दे, तो खुदा परमेश्वर हम तेरी उस आवाज को सुनने पाए परमेश्वर। हमारे हृदयों में परमेश्वर तेरे लिए स्थान हो, हम तेरे को अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान देने वाले हो सके। हमारे जीवनों पे, हमारे घरों पे, हमारे परिवारों पे खुदा तेरी आशीष। आज जितने लोगों ने खुदा ये कलाम सुना है, तेरा वचन सुना है परमेश्वर, इनके जीवनों को परिवर्तित कर, जीवन की तमाम समस्याओं को, तमाम परेशानियों को उनके जीवन से दूर कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।